आईपीएस बना तो हम कहते हैं भैया ये बड़ा पैसा कमाएगा, सारे रिश्तेदार विज्ञापन देते हैं साहब मेरा ये रिश्तेदार ये बना, और उनको लगता है अब मेरे इस रिश्तेदार को अधिकार मिल गया है वसूली करने का, पैसा कमाने का अधिकार मिल गया है, और वो उस अधिकार से करता है। लेकिन हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं कहता कि ये गलत काम कर रहा है, क्योंकि वो तो कलेक्टर है, एसपी है, नहीं कहता। और जिस दिन पता लग गया कि वो तो नौकर है, तो बस इतनी सी बात आपको समझानी है। लोक सेवक, कोई भी सरकारी कर्मचारी, राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक लोक सेवक है। और सेवक किसको कहते हैं? साधारण भाषा में जानते हैं सेवक किसको कहते हैं? नौकर को। पब्लिक सर्वेंट, सर्वेंट किसको कहते हैं? नौकर को। अरे हमने ट्रस्टी के रूप में छोड़ा था, भैया तू यहां पर काम कर, ठीक ढंग से काम कर। अरे मालिक तो हम हैं, वो ठीक ढंग से काम नहीं करता। ध्यान किसका रखता है? गोवर्धन सिंह जैसे लोगों का। बस इनसे बच के रहो, बाकी तो सब डेड बॉडीज है। मित्रों, जो व्यक्ति डेड बॉडी मानता है अपने आप को, उससे मैं कोई अपेक्षा नहीं करता। लेकिन जो आदमी डेड बॉडी नहीं मानता, उसके लिए पूछता हूं, दोनों हाथ खड़े करके बोलना, भारत माता की, भारत माता की। यहां तो कोई डेड बॉडी नहीं है। कितना खर्चा? 10,000, कोई बात नहीं, पार्षद चुनाव में नहीं लगाया, 10,000 सूचना के अधिकार में खर्चा लगाया। अरे पूछो तो सही कि वो पार्षद हमारा बनकर क्या करेगा? महापौर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। नगर परिषद, नगर निगम, गांव में सरपंच बनकर क्या करेगा? अब तो सरपंच बनना बहुत मुश्किल होगा। अगर अभिनव राजस्थान के 1000 लोगों ने सोचा 100 सूचनाएं लगाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, अरे पटवारी का तो नाम ही मत लो। पटवारी तो भगवान के आसपास का खेल है। और पटवारी जो कहते हैं भैया पटवारी जी यहीं बैठो, आपका दिनांक इस तारीख को आपका तय होता है कि यहाँ बैठो, मोबाइल में कैमरे हैं सबके पास कि साहब पटवारी जी बैठो, कहां जा रहे हो, क्या आपत्ति है? 4 लोग जवान गांव के मुस्टंडे खड़े हो जाओ, भैया पटवारी जी आप जाना नहीं है अब यहां से, और फोटोग्राफी करो, साहब इनके साथ बदतमीजी नहीं कर रहे, सम्मान है। हम तो हमारे कर्मचारी गार्ड को भी गार्ड साहब कहते हैं, हमारे ड्राइवर को भी ड्राइवर साहब कहते हैं, पटवारी साहब कहते हैं कि पटवारी जी कहते हैं, क्या आपत्ति है? लेकिन जाना नहीं है, नौकरी करो। गलत बात तो नहीं है नौकरी कराना? बिल्कुल सही है। तनख्वाह लेते हैं इस बात की। तनख्वाह किसकी जेब से? हमारी जेब से। बिल्कुल। मित्रों, बीड़ी पीता ना भिखारी, उस बीड़ी में भी टैक्स देता है। और हमने नेताओं को खुला छोड़ दिया, अफसरों को खुला छोड़ दिया, और यहां तक के जुडिशरी के लोगों को भी खुला छोड़ दिया कि तुम चर लो। आप बता रहे थे खुला छोड़ना चाहिए था या नहीं? तो मित्रों, इतना सा काम करना है कि ये जो काम कर रहे हैं इन पर निगरानी रखने का काम करना है। हमको कोई झगड़ा नहीं करना, मुकदमा नहीं करना, अनशन नहीं करना, आंदोलन नहीं करना। मोबाइल जिसके पास एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड मोबाइल पे एक वेबसाइट है rti.online.gov.in, बैठो उस पे अपने मन में आई इस डिपार्टमेंट सूचना मांगो, उस डिपार्टमेंट नाम लिखो, मोबाइल पर ही, जाने नहीं कहीं पर भी, और 10 रुपए एटीएम के माध्यम से उसमें पे कर दो और सूचना चलेगी। 5 मिनट आपको लगेंगे, मेरे को 2 मिनट लगते हैं। मित्रों, इस भरोसे में नहीं कि सूचना आयुक्त क्या करेगा। सूचना आयुक्त के बारे में बता दिया मैंने, 2 सूचना आयुक्त थे, एमडी कोरानी और टी श्रीनिवासन, दोनों खिलाफ एसीबी में एफआईआर है, जुर्म प्रमाणित है, और दूसरे और आ गए, इसलिए पता नहीं, उतने इनके भरोसे नहीं। जनता जाग गई तो वो सीन हमको चाहिए। तो अभिनव राजस्थान, जिसके बारे में मैं क्या सोचता हूं, ये ध्यान कर लेना। मित्रों, असली काम तो देशभक्ति करना है, भारत माता की जय करना है। असली काम तो ये है, ये अभिनव राजस्थान के माध्यम से कर लो या किसी और अभियान के नाम से कर लो, करना देशभक्ति है। यही काम, यही बात मैं आपके सामने कहना आया हूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हमने नौकर है, लोक सेवक कैसे का, और हमको अंदर डब्बो खत्म साथ रिया के नौकर हमको किसे हम हमारा भी हमारा संविधान की देखिए हटाई है, देश को तो संविधान निकल रहा है, बीके महीने जनता को शासन निकल रहा है, तो राज आपने नाम है कागज में, कागज में राज नाम है,
छोड़ियो पड़ दियो जको कियो के मान तो ये तो मां को खेत छूटा जरा चौधरी बाबा देखा है कि वो तो जाए खेतों में ने चौधरी बाबा बियारी भोजे ने भाग्य ने पन के बेके और थांगो देवर ने थोड़ो समझो ओ एला की बात करे मछाज को निकालला और मैं समझो मैं आके कि देवर जी ये नफरत करो बाबू छाज को निकाले देवर के लिए खेत या खेत आपने वो तो भेष आपने आका बाबू छाज ने को नहीं है सामान्य जनता और जनता हजारों मोटी चीज जो है आए बताई दी तो अब आपने यूनिटी बनानी है एक संगठन बनाना एक मंच का माध्यम में आपस की भूमिका कायम हुई और अभिनव राजस्थान वो अभियान कई तरीका चलाए इसकी बात करने के वास्ते आप कहा के अब आओ जगह आरटीआई आई है वो उनको एक वीर को पत्थर आरटीआई पहली जो प्रजातंत्र हो और आरटीआई के बाद में जो प्रजातंत्र है इन जब में बिल्कुल ही बदलाव आवे और स्थिति कहीं नहीं एक मैं थोड़ा सो बढ़िया उदाहरण देऊं कि ऊंट है जक्का को पहली दो सवारी कोई हो ऊंट है जो रेस आदमी रागता अच्छो खुआता पाऊंता जरा ऊंट की स्थिति कही है ऊंट की स्थिति एक सड्या के महीने कोई करने बन जाऊं तो हियारे ऊंट ने पांच उड़ा रागता घोड़ा और बड़ी पानी ना चारों ओर दे देता और नेड़ो आऊं तो जो ऊंट करतो आता कोई अरुणा राय जी आयु जो ऊंट झगड़ा को आविष्कार कर दियो अब ऊंट झगड़ा आविष्कार हुई ऊंट ने पजे झगड़ा में 40 कुंटल नाग लड़े और देश जोर मुकाबले की तो हियारो आओ ऊंट आओ तो भूजी पुनर्जन्म में विश्वास रखकर 90% लोग तो वो कहीं है कि मिनक जन्म है जो पशु जन्म के बाद में लीजा करे जो 10, 20, 50 बार मिनक बने जब तो पशु वाली आदत रहे कि आए दिन भेड़ो कर लिया आए दिन भेड़ो कर लिया आप पशु वृत्ति है धीरे धीरे मिनक के वास्ते काम करनी चाहिए आप आचमा के यार हगलाई हो रहा रे थोड़ो सिस्टम उतरजे सबके पांति आ जाए विकास हो जाए हगली बातों पर जो आपको चिंतन जारी है वो ये वास्ते जारी है कि आपको आत्मिक विकास हुई को बाकी मिनक तो गढ़ाई है हगड़ा तो डाई है कोई आप का धंधा बना क्यों और आप सोच रहे हैं कि कोई संतात्मक काम और कोई अच्छो काम जो हुई है बी के महीने आपकी कोई न कोई भूमिका होनी चाहिए और बी भूमिका के वास्ते एक अच्छो मंच
तैयारी को अभिनव राजस्थान की जो फिलोसॉफी है वह विकास की फिलोसॉफी है। मतलब जो को काम बड़ा बड़ा सांसद ए भेड़ा वो नहीं कर सकिया, एकली अरुणा राय 2 कानून बनाया और हमने 50 एमपी भी 2 कानून नहीं बनाए पाए हाल तक कदे। मंजूरी है कानून की, नरेगा कानून अरुणा राय को बनाए और आज ये अरुणा राय को बनाए। तो इस तरीका में एक एक आदमी आपकी भूमिका अदा करती है और बयान को ही वो अभियान आयो है कि अशोक जी है जो आ एक फिलोसॉफी ले रहा है, आईएएस लियोड़ा है, अनुभव भी है आपका, आपकी ट्रेनिंग को आपका 10 साल को आईएएस रेवल को ये सारी चीजों को लाभ अभिनव राजस्थान में मिल रही है। और भी के कारण इतनी जल्दी सफलता मिली है कि नागौर को जो प्रशासन है वो आज एमएलए और एमपी की बात में को नहीं हुए, वो होने का अभिनव राजस्थान की मंशा का ही है। अभिनव राजस्थान की मंशा के अनुरूप बटे काम हो रही है और जगह केंद्रीय विद्यालय की बात चाली, वन विभाग की काम चाली, पानी की समस्या है, पर सब बातों को समाधान बटे धड़ाधड़ हो रही है। तो आ हमने बातों ने मद्देनजर रखते हुए अपन ने इनके महीने किया जुड़ना है और कहीं काम करना है, इनके बारे में थोड़ा सोचने की जरूरत है। अपन ने आत्मावलोकन करने की जरूरत है कि मारी कहीं भूमिका है, मैं अटे कहीं तरीका काम कर सकूं, जहाँ मैं अपने आप को मूल्यांकन करूं, जब मैं आ पाऊं कि संगठन के महीने में कार्यकर्ता का हिसाब में तो बहुत अच्छा काम कर सकूं, लेकिन मैंने कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दे तो शायद मैं हिचकिचाऊं। हमारी आपकी नेचर है, व्यक्तिगत रूप में तो अच्छा काम कर दिया, लेकिन संगठनात्मक रूप की नेचर कौन है? तो हर आदमी ने आपकी नेचर को मूल्यांकन करना है और पंचायत भूमिका तलाश करनी है कि अभिनव राजस्थान अभियान के महीने मैं कई तरीका सहयोग कर सकूं ताकि सबका सामूहिक सहयोग हो। मतलब वो एक लाइजन ग्रुप है, इनके मैंने जिया ने बताया कि कोई पदाधिकारी को नहीं, कोई और को नहीं, कोई चंदो चिटो को नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक लाइजन ग्रुप है। फिर भी आप एक दूसरे ने जान लिया, फिर भी आप एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाह रही और क्योंकि आप कानून शपथ बात कर रही है, ये वास्ते निश्चित रूप आपको इस सरकार पर वर्चस्व रहे, आप इस सरकार ने सुझाव देने की स्थिति में आवा और हुकूमत है जी हमने कब्जा पाए जे सुपर गवर्नमेंट शब्द काम नहीं होने, हुकूमत के दायरे में चल रहे यहाँ पर। हुकूमत ने तो हमारा दिशा निर्देश मानना पड़ी कि हमने आज नागौर का प्रशासन मान रहा है तो कल जयपुर की गवर्नमेंट भी मानेगी, हम इस स्थिति के अंदर आ जाएंगे। अब सूचनाएं का ही है, इन पर थोड़ा ध्यान देना है कि सूचनाएं। तो आप जिले के अधिकारी से पूछेंगे कि इस पूरे महीने में आपने कहाँ भ्रमण किए और उन भ्रमण की रिपोर्ट क्या है। अधिकांश अपनी डायरी भर लेते हैं, मैं वहां गया। हम कहेंगे ऐसे कैसे चले गए? आप घूमने चले गए, किसी शादी में चले गए, आप डिपार्टमेंट के काम से गए और तब तक आप तनख्वाह नहीं उठा सकते, तब तक आप कोई अलाउंस नहीं उठा सकते जब तक आपकी किताब में, आपकी रजिस्टर में लिखा हुआ नहीं हो कि मैं वहां गया, मैंने वहां ये समस्या देखी, वहां मैंने अच्छाई देखी। आपको लिखना पड़ता नोट, उसको कहते हैं विजिट रिपोर्ट। अधिकांश अधिकारियों ने लिखना बंद कर दिया। हम उनसे पूछेंगे, हम पूछेंगे, ध्यान रखिएगा मैं लोकतंत्र की भाषा बोलता हूँ, हम मांगेंगे नहीं, हम सूचना मांगते नहीं है। आपके शब्द ध्यान रखना, इसमें सारे शब्द देखिएगा। हम सूचना मांगते नहीं, हम सूचना चाहते हैं, हम सूचना पूछते हैं। मांगते हम किससे? हमारे आदमी से हम क्या मांगे? मांगते ही रहेंगे कि हम लोग, हम तो उनसे पूछते हैं बताओ। तो हमारी भाषा होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं ऐसी एप्लीकेशन में अपनी भाषा को आप प्रयोग करें तो अधिकारी का विवरण आ जाएगा आपके पास में। आपका 2 चीजें हो गई कि विभाग की प्रमुख कौन कौन सी योजना है, पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके पास। इंदिरा आवास योजना में गरीबों के लिए मकान बनाने थे, भौतिक लक्ष्य क्या था? 200 का। कितना बनाया साहब आपने? कभी तक तो शुरू ही नहीं किया था। ऐसे कैसे शुरू नहीं किया? 200 कब पूरा करोगे? मार्च आ रहा सामने, एक लेटर भेजिए अधिकार से। मैं अधिकार पूर्वक आपको कहता हूं कि आपका काम बहुत ढीला है, स्लो। उस अधिकारी को लिखिए। और दूसरा लेटर लिखिए जो इस डिपार्टमेंट का प्रमुख शासन सचिव है। मैंने सूचना के अधिकार से निरीक्षण किया है मेरे जिले में इस विभाग का, और मुझे इस काम की प्रगति बहुत धीमी नजर आती है। ये इस भाषा में प्रमुख शासन सचिव जो मुखिया होता है उसको लेटर लिखिए। आप दोनों को लेटर लिखिए। अब आपको अगर साहब लेटर लिखने से क्या होगा, वो जवाब नहीं देगा तो 15 दिन इंतजार की, एक रिमाइंडर कर दीजिए उसको। मैंने आपको कुछ कागज भेजा था, आपने अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया, वो 15 दिन बाद नहीं करे तो एक ITA फाइल करिए कि ITA से मैं जानना चाहता हूं कि मेरे द्वारा ये जो पत्र लिखा गया था उस पर आपने क्या कार्रवाई। चारों तरफ से धीरे 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 वो पकड़ मारना शुरू होगा। ये अगर पत्र भेजते थे पीछा छोड़ने वाले नहीं चिमटा, तो आपको ऐसा पत्र उनको लिखना है। ये दूसरे पत्र का प्रारूप है। तीसरा प्रश्न ये पूछिए लोक सूचना अधिकारी से, मेरी भाषा देख लीजिए। मैंने लिखा है
प्रिय लोक सूचना अधिकारी थे। लोग कहते हैं इनको मत लिखा करो, महोदय मत लिखा करो, ये हमारे सेवक हैं। मैं कहता हूँ हमारे लिए काम कर रहे हो, प्रिय तो बोल ही सकते हैं, फ्री बोल सकते हैं, सही है। पुचकार के काम ले रहा हूँ, प्रिय। दोनों बातें हो गई, उनको ये जाहिर भी नहीं कर रहे हैं कोई आप हमारे मालिक हो, और तरीका भी होता है पुचकार के काम में। और आप नीचे लास्ट में देखेंगे मैंने लिखा शुभकामनाओं सही, मैंने नहीं लिखा भवदीय प्रार्थी ये सब नहीं, लेकिन शुभकामना तो दो, अपने लिए काम कर रहा है, सुबह घर से आया शाम को जाएगा, बीवी बच्चे पीछे छोड़ के आएगा, शुभकामना तो दो। तो आपकी भाषा में ये होना चाहिए, लोकतंत्र की भाषा हो लेकिन प्रेम की भाषा हो। और कोई कल को ये नहीं कहेगा यार फूड भाषा इस्तेमाल करते हैं हमारे नौकर हो, वो भी नहीं बोलना, हमारे नौकर नहीं, आप तो समाज के लिए काम करते हो और हम ये देख रहे हैं समाज और देश के लिए कैसे काम, ये भाषा। तो इस एप्लीकेशन में तीसरा हम लिखेंगे कि आपके विभाग को सूचना के अधिकार से कौन कौन से आवेदन प्राप्त हुए, उससे आपको ही पता लग जाएगा। और आपने उन पर क्या कार्रवाई की, आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन लोग जिंदा है जिले में आपके जैसे और कौन कौन से लोग जिंदा है, और आपको ये भी पता लगेगा इस अधिकार के साथ किस ईमानदारी से विभाग के लोग काम करते हैं। कल हो सकता है वो एक्शन नहीं ले रहे, झूठी सूचनाएं दे रहे, तो वो चीज भी आप ले सकते हैं। अगर आप 3 चीजें उस विभाग के बारे में ले लेते हैं, उस विभाग की पूरी कहानी आपके समझ में आ जाती है, इस विभाग को कौन कौन से काम करने होते हैं। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जब हमने काम अभिनव नागौर में शुरू किया तो मुझे बहुत सारे विभागों के बारे में ऐसी जानकारी नहीं थी, मुझे भी जानकारी नहीं थी। वन विभाग एग्जैक्टली कैसे काम करता है, पानी वाला विभाग एग्जैक्टली कैसे काम करता है, बिजली वाले विभाग कैसे काम करता है, पता ही नहीं था। अंदर उतरते हैं, ये रिपोर्ट हाथ में आती है, पता लगता है अच्छा ये योजना है, इसका क्या हो भाई, वो पता था। एक विभाग कोई भी आप जो आपकी रुचि का वो लें और उस जिले में वो रिपोर्ट प्राप्त कर ले, पूरे जिले की चीज आपके सामने आ। हम लोग ग्राम पंचायतों से भी बच रहे हैं। कई लोग कहते हैं साहब हमारे सरपंच की मांगो, आप तो सबको सरपंच से परेशानी। हम कह रहे हैं अभी नीचे के स्तर पर मत जाओ, हम कहते हैं रस्सी जो होती है बहुत छोटी होती है तो टूटने में डर लगता है, मुश्किल से टूटती है, ज्यादा लंबी हो जाए तो भी नहीं टूटती है, बीच की रस्सी लो आराम से टूटती है। और राजस्थान में 33 जिले, सीधी सीधी सी गणित, 33 जिलों की बीच की रस्सी, और आप 20-20, 30-30 लोग हो जाओ और ये एक विभाग पकड़ के सुपर मिनिस्टर बन जाओ, बात खत्म। पूरा राजस्थान आपके उसमें आ गया, और 33 जिलों की तरह भारत में 640 जिले, कहानी खत्म। पूरे प्रशासन की कोई भी योजना, केंद्र की, राज्य की, विदेशी एजेंसी की वो योजना चल रही है और आपका उस नब्ज पे हाथ है। विकास की गति धीमी हो ही नहीं सकती। और फिर मैंने जो पत्र व्यवहार बताया, खाली कागज लेने नहीं है, उसके बाद में अधिकार पूर्वक पत्र भेजने हैं कि ये क्या हो रहा है, ये धीमी क्यों चल रही है। और हमने जब प्रयोग किया बड़ा अच्छे रिजल्ट आए। मैंने आपको बताया वन विभाग के मुख्य अधिकारी को हमने लिखा नागौर में क्या कर रहे हो, वन्य सुरक्षा के लिए कोई पैसा ही नहीं है, इमीडिएट फैक्ट से पैसा। ये लोग भी सोए हुए, सचिवालय बहुत ज्यादा सोया हुआ है, और सचिवालय का जो मुख्य अधिकारी है सभी विभागों का, वो कभी बाहर नहीं जाता है। ये यहीं से घर से आना, गाड़ी ले जाना, इसके अलावा काम नहीं कर रहा है। ये जिलों में अंदर जाता ही नहीं। सड़क का जो मुखिया है वो कभी भी सड़कें जाकर नहीं देख रहा है। शिक्षा विभाग का मुखिया स्कूलों में नहीं जाता, कहीं नहीं जाते, यहीं से चला रहे हैं। हम इनको थोड़ा दोनों को टटोल लेंगे तो राजस्थान में प्रशासन हमारे अनुसार काम करना शुरू कर देगा। अब कुछ प्रमुख योजनाएं बताकर मैं बात को समाप्त करूंगा। ये कुछ योजनाएं जिन पर हमारी बहुत ज्यादा नजर है। अब आप कई लोग आप पहली बार योजनाओं का नाम सुनेंगे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है ये सन 2000 में शुरू हुई थी और कहा यह गया था कि दूसरी हरित क्रांति कर देंगे। पहली हरित क्रांति तो लाल बहादुर शास्त्री करके गए और इन्होंने एक नीति बनाई। पहली बार राजनाथ सिंह जी उस समय कृषि मंत्री थे, एक नीति बनाई कि हम इस नीति से देश में दूसरी क्रांति कर देंगे। और ये उन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से थी जहां सिंचाई के साधन नहीं है, तो इसको कहते हैं रेन फेड एरियाज, ड्राई एग्रीकल्चर। ये इस एग्रीकल्चर के लिए योजना बनाई, करोड़ों रुपए इसमें डाल दी। और आप ताज्जुब करोगे कि किसी भी गांव में किसी भी किसान को, किसी भी जागरूक आदमी को पता नहीं मेरे गांव में योजना चल रही है, पूरे देश में योजना चल रही है, केंद्र सरकार का पैसा है। तो जैसे मैंने अभी आपको एक गांव का उदाहरण बताया था, इन बच्चों ने ढूंढा 15 लाख रुपए पड़े। अच्छा वो खा भी नहीं रहे, ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के अफसर खा जा रहे हैं, वो अंग्रेजी में आती ज्यादातर योजना समझ नहीं पाते क्या है योजना। आप ताज्जुब करो, अंग्रेजी में ऊपर से IAS बनाते योजना, अपन लोग तो बनाते नहीं है अभी तक, आगे तो हम बनाएंगे अपनी भाषा में। तो ये बनाते योजना और नीचे तक जाती है, समझ नहीं भाई साहब योजना क्या है। तो अलॉट कितना हुआ 15 लाख, खर्च कितना किया 0। क्यों किया यार, ये पता ही नहीं, कोई आया नहीं लेने के लिए पैसा योजना में। कहां से आएगा जब आप लोगों को बताओगे। उद्योग विभाग में आप जाओगे, पता लगा 1 करोड़ रुपया मिला हुआ, किस लिए मिला हुआ, रोजगार देना युवाओं को, इसके लिए प्रधानमंत्री की योजना है। तो यार खर्च क्यों नहीं किया, कोई युवा है नहीं, युवा कहां से आएगा, आपने जाकर उसको बताया ही नहीं। आपने नहीं बताया, हम जो लोग जागरूक हैं हमने भी किसी को नहीं कहा कि यार ऐसी योजना है, इसमें एलिजिबिलिटी होती है, आप जाके अप्लाई करो। तो पहली